हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन इसके बारे में जानकारी लेंगे। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिज यहाँ पर जो भी पाए जाते हैं अलग अलग जिलों में, वो पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिजों की बात करें तो इसमें देखिए मुख्य रूप से आपके जो खनिज पाए जाते हैं, तो यहाँ पर बॉक्साइट आपका हो गया, डायस्पर हो गया, डोलोमाइट हो गया, जिप्सम हो गया। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मैग्नेसाइट है, चूना पत्थर है, चूना पत्थर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गेरू वगैरह हो गया। ये सब आपके यहाँ पर खनिज पदार्थ अलग अलग जिलों में मिलते हैं। सिल्का रेत हो गया, गंधक हो गया, कोयला हो गया। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मोरंग हो गया, बजरी हो गया। ये सब क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश से गंगा नदी के अलावा भी कई सारी नदियाँ यहाँ पर निकलती हैं, तो नदियों में भी आपके यहाँ पर जो ये मोरंग बजरी है ये सब पाए जाते हैं। तो ये सब यहाँ पर खनिज पदार्थ आपके मिलते हैं। तो इन्हीं की यहाँ पर हमें जानकारी लेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, यूपी जीके के जो भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम आपके होते हैं, मैचिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। काफ़ी सिंपल ये है, आसानी से आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए मुख्य रूप से जो खनिज है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। जैसे पहला आपका खनिज यहाँ पर चूना पत्थर। अब चूना पत्थर मिर्जापुर जिले, जो उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला है, वहाँ पर ये पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका गुरमा हो गया, कनाच हो गया, बाबूहरी हो गया, यहाँ पे जगहें हैं। और रोहतास क्षेत्र में, इसके अलावा सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में भी आपके उच्च श्रेणी के चूना पत्थर मिलते हैं। यहाँ पर चूना पत्थर की उपलब्धता प्रदेश में दूसरा स्थान है, यानी कि चूना पत्थर के मामले में यूपी का 2nd नंबर का स्थान है। नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका कोयला आता है। कोयला मुख्य रूप से आपका देखिए सोनभद्र के गोंडवाना एवं सिंगरौली क्षेत्रों में पाया जाता है। तो कोयला यहाँ पर कोयले के भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का यहाँ पर कौन सा स्थान है, तो यहाँ पर देखिए कोयले की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का यहाँ पर 8वां स्थान है। नेक्स्ट यहाँ पर बॉक्साइट है। बॉक्साइट के भंडार उत्तर प्रदेश में बांदा, चंदौली और ललितपुर जिलों में पाए जाते हैं। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है। दोस्तों यहाँ पर हम अभी डिटेल ले रहे हैं यहाँ पर अलग अलग खनिजों की। उसके बाद हम पूरे टेबल में देखेंगे। एक तरफ आपके खनिज पदार्थ लिखे रहेंगे और दूसरी तरफ आपके यहाँ पर लिखा रहेगा जिले। तो जहाँ पर इंपॉर्टेंट जो खनिज पदार्थ है उसके आगे वो जिले लिखे रहेंगे, तो वो वहाँ से आप देखकर भी पूरा यहाँ पर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट अभी इसी पेज में देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डोलोमाइट है। तो यहाँ पे देखिए डोलोमाइट प्रदेश में उच्च स्तर का डोलोमाइट जो खनिज है वो सोनभद्र के कजराहट जो आपका क्षेत्र है और बांदा जिले से प्राप्त होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। डोलोमाइट का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, इस्पात उद्योग में किया जाता है। यह पोर्टलैंड, सीमेंट, प्लास्टर और पेरिस तथा गंधक और तेजाब के निर्माण में भी उपयोग किया जाता है। तो ये डोलोमाइट का यूज हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कांच बालू, या जिसको हम लोग सिलिका सैंड भी कहते हैं, यह मुख्य रूप से आपका देखिए उत्तर प्रदेश में कांच बनाने योग्य सिलिका बालू गंगा तथा यमुना नदियों से प्राप्त किया जाता है। झांसी जिले के मुंडारियों, बालाहट क्षेत्र, प्रयागराज के शंकरगढ़, यमुना नदी के क्षेत्र, चंदौली के चकिया क्षेत्र, इन सब जिलों में ये पाया जाता है। चित्रकूट जिले के धनादौल क्षेत्र में पाया जाता है। मुख्य रूप से यहाँ पर देखिए कांच बालू जैसे ये सब आ गया। तो इसमें एक या दो आपके जिलों, एक मेन जिला आपका रहेगा, तो उसमें आपको मैचिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। सब जिले तो देगा नहीं, एक ऑप्शन में भी देगा और एक या दो ऑप्शन यदि होगा तो उसमें देगा, और मैचिंग वाले में एक ही जिला आपका रहेगा। तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा या सबसे इंपॉर्टेंट जिला कौन सा है जहाँ पर आपका कोई भी खनिज पाया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जिला आपका अभी हम लोग टेबल जो देखेंगे उसमें देख लेंगे, क्योंकि उसमें अच्छे तरीके से पूरा कवर रहेगा। यहाँ पर हम लोग बेसिक जानकारी ले लेते हैं, जिलों किस जिलों में पाया जाता है, इसके अलावा उसका यूज क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पोटास लवण आपका हो गया। तो पोटास लवण इस उत्तर प्रदेश के झांसी, चंदौली, बांदा, प्रयागराज जिलों में ये प्राप्त किया जाता है। सेल खड़ी पत्थर की बात करें तो यहाँ पे देखिए झांसी और हमीरपुर जिलों में सेल खड़ी खनिज भंडार पाया जाता है। इसका प्रयोग देखिए कहाँ पर किया जाता है, कीटनाशक हो गया और सौंदर्य प्रसाधन हो गया, टेक्सटाइल तथा कागज निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के दुर्माला, किमोई, मसराना, माल देवता और चमसारी अपार भंडार है। तो यहाँ पर जो ये मसराना का है, माल देवता और चमसारी में अपार इसके भंडार पाए जाते हैं। रॉक फॉस्फेट के नए भंडार बांदा जिले से प्राप्त हुए हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी ललितपुर जिला ध्यान रखिएगा, रॉक फॉस्फेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आपका है हीरा। तो हीरा देखिए यहाँ पर बांदा जिले में मिलता है थोड़ी मात्रा में। इसके अलावा मिर्जापुर जिलों के जंगलों में भी कुछ हीरे प्राप्त किए जाते हैं। बांदा जिले के सीमावर्ती जिलों में कालिंजर में भी हीरे के व्यापक यहाँ पर भंडार हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से बांदा जिला और मिर्जापुर जिला ये आपका हीरे के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का। अब सोना की बात करें तो ये क्वेश्चन आपका आया है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे देखिए शारदा और रामगंगा जो नदियाँ हैं उसके रेत में कुछ मात्रा में आपका सोना मिलता है। सोनभद्र जिले की पहाड़ियों में भी स्वर्ण के भंडार होने की संभावना है। तो ये ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से यहाँ क्वेश्चन जो आपका आता है उसमें ऑप्शन जो दिया गया रहता है वो शारदा और रामगंगा नदियाँ
ये आपका दिया रहता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तांबा हो गया। तांबा ललितपुर में पाया जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ये जो आपका तांबा है, तांबा उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है, सोनराइज क्षेत्र में। तो ललितपुर ही आपका जिला आता है, तो ललितपुर ध्यान रखिएगा। उसके बाद यूरेनियम हो गया, तो यूरेनियम भी ललितपुर में आपका मिलता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए संगमरमर की यहाँ पर देखिए बात करें तो यहाँ पे देखिए दो ही आपके जिले मुख्य रूप से हैं, एक मिर्जापुर और एक सोनभद्र। तो मिर्जापुर सोनभद्र की स्थिति भी आप देखते होंगे, नीचे साइड है, तो इसको ध्यान रखिएगा संगमरमर के लिए। संगमरमर का यूज आपका यहाँ पर देखिए हुआ है ताजमहल बनाने में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एस्बेस्टस का प्रयोग जो होता है ये पाया जाता है आपका मिर्जापुर और झांसी जिलों में, और इसका उपयोग जो मुख्य रूप से किया जाता है वो सीमेंट बनाने और विद्युत के उपकरण बनाने में किया जाता है। इसके अलावा जिप्सम है। जिप्सम आपका प्रदेश के झांसी और हमीरपुर जिलों में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट आपका इमारती पत्थर जैसे कुछ मिलते हैं आपके यूपी के जिलों में। तो मिर्जापुर में मुख्य रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पत्थर होते हैं भवन निर्माण वाले, उसी को इमारती पत्थर कहते हैं। ये आपका मिर्जापुर और चुनार में पाया जाता है। नेक्स्ट एंडोलूसाइड है, तो इसका जो ये मिलता है आपका मिर्जापुर में भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों अब इनको हम लोग टेबल के माध्यम से पढ़ते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट ये है, यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो एक एक करके हम लोग खनिज देखते हैं, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश के जिले जहाँ ये पाए जाते हैं वो देखते हैं। जैसे पहला आपका ग्लास सैंड हो गया, तो ग्लास सैंड मुख्य रूप से देखिए प्रयागराज आपका हो गया। प्रयागराज से इलाहाबाद, जो इलाहाबाद इसका नाम था वो प्रयागराज अब कहा जाता है। तो प्रयागराज हो गया करछना तहसील, इलाहाबाद का वही प्रयागराज का जो करछना तहसील है उसमें पाया जाता है आपका। बांदा हो गया, मऊ हो गया। तो ये 3 जिले आपके हैं जहाँ पर आपका ग्लास सैंड पाया जाता है। उसके बाद डोलोमाइट की बात करें तो डोलोमाइट आपका देखिए मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा। मिर्जापुर के कजराहट क्षेत्र में उच्च स्तर का डोलोमाइट पाया जाता है। तो मिर्जापुर में कजराहट जो इलाका है वहाँ पर डोलोमाइट आपका मिलता है मुख्य रूप से, तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आपका तांबा आ गया। राय जिला ललितपुर में ये मिलता है, तो ललितपुर जिला आप ध्यान रखिएगा तांबे के लिए। जिप्सम की बात करें तो झांसी हो गया, हमीरपुर हो गया, मिर्जापुर। इसके अलावा चूना पत्थर की बात करें तो मिर्जापुर का जो गुरु माकर नाच है यहाँ पर मिलता है, सोनभद्र में मिलता है कजराहट एरिया में। तो 2 जिले काफ़ी इंपॉर्टेंट है चूना पत्थर के लिए, मिर्जापुर और सोनभद्र। यहीं से क्वेश्चन आपका आता है, ये 2 जिलों में से एक देगा या दोनों जिले होंगे, तो दोनों ऑप्शन सही होगा, उसमें लिखा होगा जिस हिसाब से वैसे आपको करना होगा। मैचिंग में आएगा, अधिकतर आपका यहाँ पर मिर्जापुर दिया रहता है, तो उससे मैचिंग आप करा लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर संगमरमर है, ये भी आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। उसके बाद नॉन प्लास्टिक फायर के लिए है, मिर्जापुर जिले के बांसी मकरी खिया क्षेत्र में ये पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं यूरेनियम की, तो यूरेनियम आपका मुख्य रूप से ललितपुर में मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर बैराइट सेम एंडोलसाइड है, तो मिर्जापुर और सोनभद्र में ये भी मिलता है। एस्बेस्टस की बात करें तो ये भी मिर्जापुर जिले में मिलता है। कोयला की बात करें तो 2 ही जिले आपके इंपॉर्टेंट है, सोनभद्र का गोंडवाना जो क्षेत्र है और मिर्जापुर जिला का सिंगरौली क्षेत्र है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हीरे की बात करें तो बांदा अभी ऊपर आपने पढ़ा, बांदा जिले में कुछ मात्रा में। उसके बाद मिर्जापुर के जंगलों में। रॉक फॉस्फेट की बात करें तो बांदा जिले में उपलब्ध है। सेलखड़ी पत्थर की बात करें तो हमीरपुर और झांसी जिलों में ये मिलता है। एंडलसाइड की बात करें तो सोनभद्र हो गया, और पायराइट्स की बात करें तो मिर्जापुर सोनभद्र जिला ये हो गया, तो यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आपका आता है कांच बालू, तो यहाँ पे देखिए कांच बालू जो आपका मिलता है ये मुख्य रूप से आपका वाराणसी के चकिया क्षेत्र में, झांसी हो गया यहाँ पर मिलता है। तो ये जिले आपके हैं, कांच बालू कई जगहों पे आपका पाया जाता है, क्योंकि कांच बालू मुख्य रूप से नदियों वाले इलाके में मिलता है वैसे भी, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सोना जो है वो शारदा और रामगंगा नदियों की रेत में पाया जाता है, और परसोई क्षेत्र सोनभद्र, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी सोना आपका थोड़ा मात्रा मिलता है। इसके अलावा बॉक्साइट की बात करें बांदा हो गया, वाराणसी हो गया, ललितपुर हो गया। पोटास लवण की बात करें तो मुख्य रूप से इलाहाबाद, चंदौली, इन जिलों में मिलता है। लौह अयस्क हो गया, ललितपुर में मिलता है लौह अयस्क। इसके अलावा डायस्पर हो गया, तो ये झांसी में मिलता है। और भी जिले हैं, महोबा हो गया, ललितपुर हो गया। इसके अलावा फेल्सपार है, तो ये झांसी में आपका मिलता है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट खनिज थे, और यहीं से क्वेश्चन आपके आते हैं। मुख्य रूप से जो मेन है उसको आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। जैसे आपका हो गया यहाँ पर सोना हो गया, कांच बालू हो गया, सेल खड़ी हो गया, रॉक फॉस्फेट हो गया, ये सब यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में कुछ पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर मिर्जापुर जिले में एस्बेस्टस का प्रमुख खान क्षेत्र है। हमीरपुर और वाराणसी जिलों में सेलखड़ी खनिज संसाधन मिलता है। उत्तर प्रदेश में उच्च कोटि का लोहा भी पाया जाता है, और उच्च कोटि का लोहा नहीं पाया जाता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से यहाँ पर कोई भी ऐसे चट्टाने या कोई भी खाने नहीं है जहाँ पर आपको उच्च कोटि का लोहा यहाँ पर मिले।
उत्तर प्रदेश में के कुल खनिज उत्पादन में 2.6% का योगदान है। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1963 में की गई थी। 1974 में उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में पर्वत श्रृंखला के मध्य विभिन्न प्रकार की खनिज संपदाओं का भंडार है। सोनराई जिला ललितपुर तांबे का प्रमुख खान क्षेत्र है। ललितपुर जिला यूरेनियम का प्रमुख खान क्षेत्र है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कांच बालू में उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्थान है, यानी प्रथम स्थान है। बॉक्साइट चित्रकूट जिले में मिलता है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 को की गई थी, तो ये डेट ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। और खनिज उत्पादन में राज्य का 10वां स्थान है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश खनिज नीति की, तो इसके देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो आपकी खनिज नीति आई थी वो 29 दिसंबर 1998 को घोषित की गई। खनिज धातुओं के विकास को उद्योग का दर्जा मिला। प्रदेश के 10 जिले खनिज बहुल घोषित किए गए, तो आपके 10 जिले यहाँ पर है, सहारनपुर, मिर्जापुर, जहाँ मुख्य रूप से खनिज ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अलग अलग खनिज भी हो सकते हैं, तो वो सब 10 जिले जो हैं उनको शुरू में यहाँ पर क्या किया गया, खनिज प्रदेश का दर्जा, खनिज जिला का दर्जा दे दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। बस इससे यही क्वेश्चन आपका आता है, कब यहाँ पर घोषणा की गई थी और कितने जिलों को खनिज जिला घोषित किया गया था। और इसको दोस्तों हम PDF आपको दे देंगे, वहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्द ही नया वीडियो आपका आने वाला है, तो सभी वीडियो तुरंत आपको दिए जाएंगे। आप तो इसको पढ़ते रहिए और साथ ही इसको याद करते रहिए।